लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाजरीन, अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त हुक्मरान जमात है, उसके तर्जमान वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि हुकूमत बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए अदालत से रजू करेगी। अता तारड़ साहब का ये कहना था कि साबिक़ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, डिप्टी स्पीकर साबिक़ कासिम सूरी साहब और साबिक़ चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने के लिए एक रेफरेंस भी भेजा जाएगा। अता तारड़ साहब का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई का वाक़या करके IMF को ख़त लिखकर और बहुत सारे ऐसे काम करके अपने आप को आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होने का सबूत दिया है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक मुल्क दुश्मन जमात बन चुकी है, इसकी सरगर्मियाँ ठीक नहीं हैं, इनकी वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। अता तारड़ साहब का ये भी कहना था कि इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, एक मुंतखब असम्बलियों को तोड़ने पर भी इन पर जो इनके खिलाफ जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा बनता है। और उनका ये कहना था कि 9 मई का वाक़या जो कि साबित हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान करके किया था, तो इसलिए अब मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया है कि बहुत जल्द काबीना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की मंजूरी लेने के बाद हुकूमत एक रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट को और उसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फिलफौर पाबंदी लगा दी जाए। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाले ये शौक़ भी पूरा कर ले, अदालतें मौजूद हैं, हम अदलिया से रजू करेंगे और इनका ये जो हथकंडा है ये भी नाकाम हो। तो PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का भी ये कहना था कि इनका ये आखिरी शौक़ है, ये भी पूरा कर लें, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का। लेकिन ये रेफरेंस भेज दिया तो भेजें, हम अदालत में जाकर उसका मुकाबला करेंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे कि वो इनके रेफरेंस को मुस्तरद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से उस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए या इस जमात पर पाबंदी लगाई जाए। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शिबली फराज साहब का ये कहना था कि चूँकि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी महाज पर हर सतह पर हार चुकी है, अब ये मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक आखिरी वार करने जा रही है। और वो आखिरी वार ये है कि उसकी ये कोशिश है कि वो अदालत के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा ले, लेकिन ये इनका शौक़ ही रहेगा। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब का ये कहना था कि जैसे ही मखसूस नशिस्तों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है, उस वक़्त से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है और ये बुखलाहट में इस किस्म के ऐलानात करती जा रही है। इन ऐलानात का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत हो रही है और उससे भी बड़ी ताकतवर जमात बनकर सामने आ रही है। असद कैसर साहब का ये भी कहना था कि जैसे ही मखसूस नशिस्तों पर हमारे उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा और वो हलफ उठा लेंगे तो फिर उसके बाद हम मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने के लिए भी मशावरत का सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि सियासी नाक़दीन का भी ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात करके सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी गलती की है। बल्कि सियासी नाक़दीन का ये कहना है कि ऐसा करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने लिए अपनी सियासी जो है ना पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की है। इस सूरत हाल का, इस ऐलान का आने वाले वक्त में इस सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसकी लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को इसी तरह से आगाह करते जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।